अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं रफ़ीक की न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रफ़ीक मोहम्मद। नाजरीन, हम आज जानने की कोशिश करेंगे यरूशलेम दुनिया का सबसे मुतनाज़ा शहर क्यों है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिस वक्त पर पहुंच सके। तो चलिए नाजरीन, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सवाल यह है कि यरूशलेम दुनिया का सबसे मुतनाज़ा शहर क्यों है। तो इसकी तारीखी अहमियत जानने के लिए सबसे पहले आपको बताता चलूं, 3 अहम मज़हब के मुक़द्दस मकामात का शहर है। इसराइली और फ़लस्तीनी दोनों यरूशलेम पर अपना दावा रखते हैं और इसका तनाज़ा बहुत पुराना है। यरूशलेम इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह भी है। ये शहर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के नज़दीक बहुत अहमियत का हामिल है। पैगंबर हज़रत इब्राहीम से अपना सिलसिला जोड़ने वाले तीनों मज़ाहब यरूशलेम को मुक़द्दस शहर कहते हैं। यही वजह है कि सदियों से इस शहर का नाम मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दिलों में आबाद है। ये शहर इब्रानी ज़बान में यरूशलाइम अल कुद्दूस के नाम से मारूफ है, जबकि दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर पर कई बार कब्जा किया गया, मिस्मार किया गया और फिर से आबाद किया गया। यही सबब है कि इस सरजमीन की तहों में एक तारीख मौजूद है। आज यरूशलेम मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों के दरमियान तकसीम और तनाज़ात की वजह से सुर्खियों में रहता है। इस शहर की तारीख इन लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती भी है। शहर के मरकज़ में एक कदीमी शहर है, मसीही, इस्लामी, यहूदी और आर्मीनियाई में मुनक़सम है। इसके चारों जानब दीवार है जिसके अंदर दुनिया के बहुत से मुक़द्दस मकामात हैं और हर हिस्से की अपनी मखसूस आबादी है। ईसाइयों के 2 इलाके हैं क्योंकि आर्मीनियाई भी ईसाई हैं। तमाम इलाकों में कदीम तरीन आर्मीनिया का इलाका है। ये आर्मीनियाई नस्ल का कदीम तरीन मरकज़ भी है। आर्मीनियाई बाशिंदों ने अपनी तारीख और सकाफत को महफूज कर रखा है। मसीही इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर यानी कनीसतुल क़यामा है, जो दुनिया भर में मसीहियों के लिए बाइस एहतराम है। रवायात के मुताबिक यहीं हज़रत ईसा को मसलूब किया गया था। इसी को कैलोरी का पहाड़ कहा जाता है। बाज़ रिवायात के मुताबिक यही उनका मकबरा है और बाज़ के मुताबिक वो यहीं से आसमान पर उठाए गए थे। इस चर्च का इंतज़ाम मसीही बरादरी के मुख्तलिफ फ़िरक़ों ने संभाल रखा है। हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं और दुआ के साथ तौबा भी करते हैं। मुसलमानों का इलाका 4 इलाकों में सबसे बड़ा है। यही डोम ऑफ द रॉक यानी मस्जिद अल अक्सा वाक़ है। ये एक सतह मुर्तफ़ा पर वाक़ है जिसे मुसलमान हरम शरीफ या बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं। मस्जिद अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे मुक़द्दस मकाम है। मुसलमानों का ईमान है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं से मेराज हुई थी। हर रोज़ हज़ारों मुसलमान इस मुक़द्दस मकाम पर आते हैं और नमाज अदा करते हैं। रमज़ान के महीने और जुमा के दिन यहाँ उनकी बहुत ज़्यादा तादाद होती है। यहूदियों के इलाके को कोटीन या मगरबी दीवार कहते हैं। ये वॉल ऑफ द माउंट का बाकी मानदा हिस्सा है। ये कहा जाता है कि यहूदियों का मुक़द्दस मकाम भी इसी जगह था। इसी के अंदर होली ऑफ द होलीज यानी यहूदियों का मुक़द्दस तरीन मकाम था। यहूदियों का यकीन है कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं पैगंबर इब्राहीम ने अपने बेटे हज़रत इसहाक और मुसलमानों के मुताबिक हज़रत इस्माइल उनकी कुर्बानी की तैयारी यहीं पर की गई थी। कई यहूदियों का ख्याल है कि डोम ऑफ द रॉक ही होली ऑफ द होलीज है। आज मगरबी दीवार यहूदियों के नज़दीक तरीन मकाम है जहाँ से यहूदी होली ऑफ द होलीज का तकर्रुब महसूस करते हैं, जबकि हर साल वहाँ दुनिया भर से लाखों यहूदी पहुँचते हैं। फ़लस्तीनी और इसराइली तनाज़े के मरकज़ में कदीम यरूशलेम शहर ही है। यहाँ के हालात में मामूली सी तब्दीली भी कई बार तशद्दुद और बड़ी कशीदगी का बाइस बन जाती है। यही वजह है कि यरूशलेम में रूनुमा होने वाला हर वाक़या अहम हो जाता है। ये शहर न सिर्फ मजहबी तौर पर अहम है बल्कि सफारती और सियासी तौर पर भी बहुत अहमियत का हामिल है। ज़्यादातर इसराइली यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत तस्लीम करते हैं। इसराइल को मुल्क के तौर पर सन 1948 में क़याम अमल में आया। ज़्यादातर इसराइली यरूशलेम को गैर मुनक़सम और बिला शिरकत गैर अपना दारुल हुकूमत तस्लीम करते हैं। इसराइल को एक मुल्क की तौर पर 1948 में क़याम अमल में लाया गया था। इस वक्त इसराइली पार्लियामेंट को शहर के मगरबी हिस्से में कायम किया गया था।
जबकि 1967 की जंग में इसराइल ने मशरकी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया था। इसके साथ कदीमी शहर भी इसराइल के कब्जे में आ गया, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर इसके कब्जे को तस्लीम नहीं किया गया। यरूशलेम पर इसराइल की मुकम्मल हाकमियत को कभी तस्लीम नहीं किया गया, जिस पर इसराइली रहनुमा अपनी मायूसी का इजहार करते हैं। फ़लस्तीनियों का मौक़िफ़ इसके बरअक्स है। वो मशरक़ी यरूशलेम को मुस्तक़बिल का अपना दारुल हुकूमत कहते हैं। इसराइली और फ़लस्तीनी के दरमियान अमन मुज़ाकरात में इस पर रजामंदी की बात भी शामिल है, जिनमें बहुत से ख़ानदान सदियों से वहीं आबाद हैं। शहर के मशरक़ी हिस्से में यहूदी बस्तियों की तामीर भी तनाज़े का बड़ा सबब है। बैनुल अक़वामी कानून के तहत ये तामीरात गैर कानूनी हैं, लेकिन इसराइल इससे इनकार करता है। नाज़रीन, इसी सूरत हाल की वजह से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान में एक बहुत बड़ी जंग जारी है। इस जंग के नतीजे में इसराइल हर तरह के हथियार फ़लस्तीन पर आजमाने की कोशिश कर रहा है, और जिसके नतीजे में फ़लस्तीन के बेशुमार इलाके खुसूसन गज़ा की पट्टी इस वक्त खंडर का नमूना पेश कर रही है। और इस वक्त फ़लस्तीनी नौजवान बूढ़े अपनी जानों का नजराना पेश करके बैतुल मुक़द्दस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यरूशलेम की हिस्ट्री से थोड़ी बहुत वाकफियत ज़रूर हासिल हुई होगी। आप भी किसी चीज़ की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल लिखिए, और हम कोशिश करेंगे आपको आपके सवालात के जवाब देने की। आखिर में आपसे गुजारिश करता चलूँ, अगर आपको हमारी मालूमात मुफीद लगे, आप इन मालूमात को अपने अजीज़ों और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप किसी भी किस्म का सवाल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिखिए, हम आपके सवालात को जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।